मसीह जीवन हमारे महाशत्रु शैतान के विरुद्ध एक युद्ध है जिसे दुष्ट डेविल भी कहा जाता है। मनुष्य के पतन के कारण हम शैतान की संपत्ति बन गए थे, उसके दास बन गए थे। हम भी उसके जैसे विनाश के भागी, परमेश्वर द्वारा शापित व नरक के अधिकारी थे। जब हमने यीशु क्रिस्त को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो पाप और शैतान का यह संबंध टूट गया। परंतु शैतान सरलता से हमें नहीं छोड़ता। वह अपनी पूरी शक्ति से हमें फिर से अपने अधिकार में लेने के लिए लड़ता है। बाइबल हमें शैतान का प्रतिरोध करने, उससे लड़ने और अपने जीवन में उसे कोई स्थान न देने के लिए सिखाती है। शैतान की उत्पत्ति कुलुस्सी 1:16 के आधारित शैतान एक रचा गया प्राणी है जिसका समय अज्ञात है। शैतान का विवरण यहेजकेल में पाया जाता है। शैतान बुद्धि से भरपूर और स्वार्थ सुंदर था। उसके पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यसब, नीलमणि, मरकत और सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। वह डफ और बांसुरी बजाने योग्य था क्योंकि वह संगीतमय था। वह छाने वाला अभिषिक्त करूब था। संभवतः वह प्रधान और सर्वोच्च स्वर्गदूत था। अपनी सुंदरता और बहुमूल्य बुद्धि के कारण उसका मन अभिमान से फूल गया। उसे सिद्ध सजा गया था। जब तक पाप उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ वह सिद्ध बना रहा। पाप और दुष्टता शैतान में पाई गई थी। शैतान को स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। शैतान का विवरण यशायाह में भी पाया जाता है। उसे लूसीफर, भोर का चमकने वाला सितारा कहा जाता था। उसके घमंड ने उसमें परम प्रधान परमेश्वर का सम्मान बनने की इच्छा उत्पन्न की। उसका अंत नरक में डाला जाना बताया गया है। जब से शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला गया तभी से उसने अपना निवास स्थान हवा में बना लिया है। इफिसियों 2 के अनुसार शैतान की अभी भी स्वर्ग तक भाइयों पर दोष लगाने के लिए सीमित पहुंच है। अय्यूब 1:6 और 12 के अनुसार, जकरिया 3 अध्याय के अनुसार हो सकता है कि उसकी यह शक्ति प्रकाशित वाक्य 12:10 के पूरा होने तक बनी रहे। शैतान का भी एक व्यक्तित्व है। आज बहुत से लोग एक व्यक्तिगत शैतान पर विश्वास नहीं करते। वे शरीर की दुष्ट प्रवृत्तियों या भ्रष्टता को मानवीय दुर्बलता के रूप में मान्य देते हैं। परंतु यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह ने अविश्वासी यहूदियों से कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। और जरूरी है कि पिता होने के लिए उसे एक व्यक्ति होना आवश्यक थे। अय्यूब में भी पाया जाता है कि शैतान परमेश्वर से बातचीत करता और अय्यूब पर दोषारोपण करता है। हाँ, संभव है कि वह प्रभाव बातचीत नहीं कर सकता। मत्ती 4 अध्याय के आधारित यीशु मसीह परीक्षा के समय में एक वास्तविक व्यक्ति, एक वास्तविक शत्रु, एक धोखेबाज और धूर्त शत्रु का सामना कर रहा था। शैतान एक वास्तविक व्यक्ति है जिसमें जीवन भी है, बुद्धि, इच्छा शक्ति और भावना भी है। फिर भी शैतान एक आंतरिक प्राणी है, उसका मानव शरीर नहीं है। शैतान का भी एक चरित्र है, वह चोर है। मत्ती 13 के अनुसार शैतान सुनने वालों के हृदय में से परमेश्वर का वचन चुरा लेता है। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वह धोखेबाज है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अनुसार आज भी शैतान मसीह लोगों के अंदर रहकर अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश में रहता है। जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर कुछ कार्य करता है, शैतान उसका पिता बन जाता है।